के सेशन में हम आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस। ठीक है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में उसमें आपको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, एंड एक प्रॉपर्टी और थी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। इन तीनों प्रॉपर्टी का वीडियो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर दिया है, सो आप उसे जाकर देख लेंगे। ठीक है, एंड इसमें जो आपका होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस पर होने वाला है। ठीक है, सो हम आपको यही बताएंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ का कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस पर क्या है इसमें। तो इसमें आपका है कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये आपको क्या करना है प्रूव। ठीक है, तो हम ये लेंगे, ठीक है, इसको प्रूव करेंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा ये जो इसका सबसेट है ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बी है टू शो दैट ए क्रॉस बी माइनस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, एंड ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी। ये हमें क्या करना पड़ेगा प्रूव। तो अब देखिए ए क्रॉस बी माइनस सी क्या होगा, बी माइनस सी एक सेट होगा एंड ए के साथ उसका हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक सेट मिलेगा जिसमें वो एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे। तो हम इसमें लेंगे कि एक्स कामा वाई जो है बिलोंग्स करता है ए क्रॉस बी माइनस सी में इसमें। तो यहाँ से हम लेंगे तो क्या होगा, ये कहता है कि एक्स बिलोंग्स करेगा ए में एंड वाई बिलोंग्स करेगा बी माइनस सी में, ये होता है। अब देखिए एक्स बिलोंग्स करता है ए में एंड यहाँ से लेंगे तो वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, ये होता है इसका। एंड अभी इसके आगे देखिए एक्स बिलोंग्स टू आपका हुआ ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ये हुआ। अब इसके हिसाब से करेंगे तो क्या होगा, इसके हिसाब से एक्स वाई ये हुआ। अब उसके बाद हम करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ये हुआ। इम्प्लाइज एड इम्प्लाइज बाई एक्स बिलोंग्स टू आपका ये इतना हुआ एक्स कामा ना, तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तुम्हारा क्या हुआ ए क्रॉस बी एंड वाई एक्स कामा वाई, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। जब वाई बिलोंग्स करता है ए में, एक्स बिलोंग्स करता है ए में एंड वाई बिलोंग्स करता है आपका वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो एक्स कामा वाई जो होगा ए क्रॉस सी में नहीं विद्यमान होगा। ये इतना यहीं पर समझना है। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, यानी कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक्स कामा वाई बिलोंग्स करता है ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी माइनस सी में, वही एक्स कामा वाई बिलोंग्स कर रहा है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में, यानी कि क्या हुआ, सो ए क्रॉस बी माइनस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, एंड ए क्रॉस बी इसी का इन्वर्स चलेंगे इधर से, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी। ठीक है, ये इतना हुआ। अब देखिए देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ए क्रॉस बी माई इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। हमने क्या किया, इसको कर लिया प्रूव। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको प्रूव करेंगे। एंड इसके बाद एक थ्योरी और थी, उसको हम आइए प्रूव कर देते हैं। क्या था आपका, फॉर नॉन एम्पटी सेट्स ए के लिए ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, दिस इम्प्लाइज बी बराबर सी, ये था। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे प्रूव। अब ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, इसे हम आइए प्रूव करते हैं। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना, देखिए चूँकि ए क्रॉस बी
इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी, दोनों बराबर हैं तो ये इसका सबसेट एंड इसका सबसेट होगा, एंड ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये इतना आप समझ चुके होंगे, ठीक है। जब ये दोनों सेट इक्वल हैं यानी कि ये इसका सबसेट होना चाहिए एंड ये इसका सबसेट होना चाहिए। अब देखिए आगे, इसलिए x, y belongs to A cross B. This implies x, y belongs to A cross C. जो x, y बिलोंग्स करेगा A क्रॉस B में, वही x, y बिलोंग्स करेगा A क्रॉस C में, क्योंकि ये A क्रॉस B जो है सबसेट है A क्रॉस C का, क्योंकि ये चूँकि A क्रॉस B बराबर है A क्रॉस C, ठीक है। इतना समझ चुके हैं। और उसके बाद हम करेंगे अथवा x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू B। दिस इम्प्लाइज, यह बिलोंग्स करता है x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू C, ठीक है। इधर से तो x बिलोंग्स करेगा A में एंड y बिलोंग्स करेगा C में। सो y बिलोंग्स टू B, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू C, ठीक है। इसका क्या करेंगे, अब भाई इससे देखेंगे तो ये A क्रॉस B हुआ, ये वाला इससे एंड इससे देखेंगे ये, अब x बिलोंग्स करता है A में एंड y बिलोंग्स करता है B में, इसका बिलोंग्स करना इम्प्लाइज करता है y बिलोंग्स करता है C में, यानी कि ये B y बिलोंग्स करेगा B में, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स करता है C में, y का B में बिलोंग्स करना C में बिलोंग्स करता है, यानी जो एलिमेंट्स B में बिलोंग्स करता है एंड C में बिलोंग्स करता है, यानी कि B सबसेट ऑफ C हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि B सबसेट ऑफ C हुआ, ठीक है। माइंड लगाइए, समझ में आएगा। एंड अगेन आपका क्या होगा कि चूँकि ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, बराबर तो ए क्रॉस सी भी इसका सबसेट होगा, इसलिए एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ठीक है। एक्स कामा वाई का बिलोंग्स करना एक राशि में आपका इम्प्लाइज करेगा कि एक्स कामा वाई जो बिलोंग्स करेगा ए क्रॉस बी में भी बिलोंग्स करेगा, ठीक है, ए क्रॉस बी में बिलोंग्स करेगा, अथवा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, इसे लिख सकते हैं। एंड ये वाई बिलोंग्स टू, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, अथवा वाई बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस इम्प्लाइज ऐसे वैसे किए, यानी कि सी सबसेट ऑफ बी, सो बी इक्वल टू सी। तो ये आपका ये सी सबसेट हुआ, इससे एंड इससे बी सबसेट ऑफ सी एंड सी सबसेट ऑफ बी, आता बी इक्वल टू सी। तो इस प्रकार से आप इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये कहता है कि यदि समुच्चय ए और बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n हो तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n स्क्वायर होगी, ठीक है। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी मॉड ऑफ इक्वल टू n, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए मॉड ऑफ इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यदि ए और बी में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या इंटरसेक्शन बी का उभयनिष्ठ अवयव मॉड, मतलब इसमें जो नंबर है उनके एलिमेंट्स के वो n है, तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी के में यानी कि इनका इंटरसेक्शन निकाला जाएगा, तो यानी जो उभयनिष्ठ होंगे उनमें नंबर जो होगा n स्क्वायर होगा। तो ये है आपकी थ्योरम, ठीक है। आइए हम इसे प्रूव करते हैं। तो अब इसे प्रूव करने के लिए क्या होगा, चूँकि ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये हम जानते हैं, ठीक है। इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी
क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये थ्योरम अभी हमने अभी लेक्चर जो थे उसमें प्रूव कराया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी जो होता है ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के। ठीक है, तो यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस ए, तो ये हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, ये क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अर्थात इसे हम ये लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ये बी इंटरसेक्शन ए जो होता है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, तो इसे इसको भी लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में एलिमेंट्स का जो नंबर हुआ वो बता रहा है। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी से हम लिखेंगे क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमें लिख सकते हैं, जो हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, इसके जगह पर हम इसको लिख दिए। अब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तुम्हारा यन हुआ यन। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स यन है, इसमें एलिमेंट्स यन है, तो यन यन करने के बाद ये तुम्हारा क्या हुआ, एन स्क्वायर हुआ। ठीक है, इसमें एन एलिमेंट्स इनमें, इस प्रकार से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड करते हैं, एंड आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको रिलेशंस बताएंगे। ठीक है, इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए।